श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि श्राद्ध पक्ष में अगर हम ब्राह्मण को खिलाएं तो वह तीन चीज़ कौन चीज़ है जिसे हमें खिलाने से हमारे जो पितृ हैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी जो आपने भोजन कराया है उन्हें ज़रूर प्राप्त होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को अगर हमें भोजन कराना है तो क्या कराना चाहिए और कुछ बात की जो है जानकारी ज़रूर रखना चाहिए कि जब हम भोजन कराते हैं तो कुछ जो है सावधानियाँ भी हमें ज़रूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष जो होता है हमारे पितरों के लिए जो हम सभी जो भी तिथि मनाते हैं, तिथि मनाने पे हम ब्राह्मण को भोजन जरूर कराते हैं। तो जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो जो भोजन हम ब्राह्मण को कराते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जब आप भोजन ब्राह्मण को कराते हैं तो वह ब्राह्मण जरूर करता है, लेकिन जो भी उनके पसंद की चीज़ें खिलाते हैं वह आपके पितरों को भी प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन जरूर पितृपक्ष में किसी एक दिन जरूर कराना चाहिए। और जब हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो हमें जब भोजन बनाएं तो भोजन बनाते समय भी कुछ बात का जो है सावधानी और ज़रूर रखें कि जैसे कि साफ़ और स्वच्छ भोजन बनाएं और जैसे कि जो भी आप तेल और जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना मान लीजिए कि आप अपने पितरों के निमित्त भोजन बना रहे हैं, ये ताकि आपके जो ब्राह्मण खा रहे हैं वो पितरों को जाएगा। तो हो सके तो देशी घी में बनाएं भोजन, और अगर नहीं है तो आप मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं। और भोजन बनाते समय चप्पल बिल्कुल ना पहने, और ये बात का ध्यान रखें कि चप्पल बिल्कुल ना पहने। और जिस दिन ब्राह्मण भोजन कराएं उस दिन सबसे पहले आपके यहाँ ब्राह्मण भोजन करने के बाद ही घर के अन्य सदस्य करें, इस बात का जानकारी जरूर रखें। और भोजन बनाते समय लहसुन प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित है पितृपक्ष में जो भी हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। वैसे भी अन्य दिनों में भी हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो लहसुन प्याज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब भी हम भोजन बनाते हैं और पितृ मतलब अपने ब्राह्मणों को खिलाने के लिए तुलसी दल जरूर डाल लीजिएगा। तुलसी दल डालने के बाद ही आप भोजन को जो है ब्राह्मण को देंगे। और जब आप ब्राह्मण को भोजन बनाते हैं, मतलब जब ब्राह्मण को भोजन बनाते हैं तो उसमें तीन चीज़ जरूर शामिल करिएगा। तीन चीज़ शामिल इसलिए करिएगा क्योंकि सबका अलग अलग अपना महत्व है। तो सबसे पहला है कि आपको दूध की बनी हुई चीज़ जरूर कुछ न कुछ बनाना चाहिए। जैसे कि आप खीर बना सकते हैं, खीर सबसे सही होता है दूध के लिए। तो दूध और चावल को मिला के खीर बनाएं, और जब आप दूध की बनी हुई चीज़ें मतलब अपने पितरों के निमित्त देते हैं तो वह एक आहुति हो जाती है। तो जब भी आप ब्राह्मण भोजन कराएं तो और जैसे कौवे के लिए निकालें तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि खीर ज़रूर बनाएं। दूसरा है कि जैसे कि नेनुआ तरोई होता है, तरोई की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। जब भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो तरोई की सब्जी जरूर बनाएं। इससे क्या होगा कि आपके पितरों को मिलता है। ये सबका अलग अलग महत्व है। जो भी भोजन आप अपने ब्राह्मण को कराते हैं उसका अलग अलग महत्व है कि क्या भोजन कराने से किसको प्राप्त होता है। तो दूध की बनी हुई चीज़ें जो होती है वो आहुति हो जाती है, और अगर आप तरोई और जो भी नेनुआ की सब्जी बनाते हैं वह आपके पितरों को जाती है। तीसरा हम लेते हैं कि हमें काली उड़द की दाल की बनी हुई चीज़, दही बड़ा या कुछ भी पकौड़ी या जो भी आप बना सकते हैं, उड़द की दाल का जरूर शामिल करिएगा। और आप सभी जितना भी भोजन आप बनाएंगे ब्राह्मण के बाद आप स्वयं भी ग्रहण करेंगे, कौवे के लिए निकालेंगे, गौ माता को निकालेंगे जिस दिन आप ब्राह्मण भोजन कराएंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि उड़द की दाल जो है पितरों को समर्पित की जाती है। काली तिल और उड़द की दाल का बहुत महत्व होता है, दान का महत्व होता है। तो ऐसे में हमें काली उड़द का चीज़ जरूर बनाना चाहिए। ये तो तीन चीज़ हो गई आपको जब आप ब्राह्मण भोजन कराएंगे। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद आपको यथाशक्ति जो है आपके जो पितृ जो भी चीज़ें, वस्त्र अगर आप दान करना चाहते हैं तो वस्त्र को जरूर दान करें। देखिए यहाँ ये मेरे गेट के पास कौवा था जो कि मैंने वीडियो बना लिया है, और आज मैं सुबह पूजा कर रही थी तो आके कौवे बहुत आवाज़ कर रहा था, बहुत ही आवाज़ कर रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि पितृपक्ष में आपके घर में अगर कौवा आ जाता है और आपकी दी हुई चीज़ें वो ग्रहण कर लेता है तो जान लीजिए कि पितृ इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
पितृ का जो स्वरूप होता है, पितृ की जो सवारी होती है, वह कौवा होती है। तो बहुत सारे लोगों को कौवा नहीं मिल पाता, अब ढूंढते हैं, लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूं कि जब मैं पूजा कर रही थी इतने कौवे बोल रहे थे, और वैसे भी मैं प्रतिदिन रख देती हूँ कौवे के लिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए कौवा बैठा हुआ है, और यहाँ मैंने उसकी साउंड को जो है वो म्यूट कर दिया है, नहीं तो मैं आपको साउंड सुनाती। वो बहुत देर से अपनी आवाज़ों में जो है आवाज़ कर रहे थे और सारे कौवे को बुला रहे थे। तो बड़ा अच्छा होता है कि आप जो है पितृपक्ष में आपके द्वार पे कौवा आ जाए, इससे बढ़ के जो है बहुत ही कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब समझ लीजिए, क्योंकि पितृपक्ष में कौवे का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो कौवे को आप जरूर कुछ न कुछ जरूर निकालिएगा, क्योंकि जब आप कौवे के लिए निकालेंगे तो आपको पितरों को जरूर मिलता है। तो जब आपके यहाँ जो ब्राह्मण आते हैं उसको आप दान कराने भोजन कराने के बाद उनके हाथ पर जो है तुलसी दल और दक्षिणा यथाशक्ति जरूर रखिएगा, और उनके हाथ में अक्षत दीजिएगा, ताकि आपके घरों में पूरा अक्षत जरूर छिड़के। इससे क्या होगा कि आपके पितृ, एक तरीके से आपने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, अपने पितृ को भोजन कराया है, अपने पूर्वजों को कराया है, तो वह अक्षत छीटेंगे ना, तो आपके घर में जो है पितरों की कृपा बनी रहेगी, पितृदोष नहीं होगा, और आपके घर में सुख समृद्धि मांगलिक कार्यक्रम में कभी भी जो है रुकावट नहीं आएगी। ये कार्य आप जरूर करिएगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि आप क्या करें कि ताकि आपको ब्राह्मण भोजन का फल की प्राप्ति हो। देखिए, अगर बहुत सारे जो लोग अलग अलग स्थानों पर रहते हैं जहाँ ब्राह्मण नहीं मिल पाता, तो ऐसे में आपको गौ माता को खोजना चाहिए। देखिए यहाँ कौवा है, मेरे गेट पे बैठा हुआ है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए ये मैंने खीर बनाई हुई थी। तो आप क्या करिए कि आप एक मुट्ठी दूब यानी हरी घास को लेकर के गौ माता को खिला दीजिए। अगर आपने किसी एक दिन भी ये कार्य कर लिया है तो आपको ब्राह्मण भोजन कराने की फल की प्राप्ति हो जाती है। ये मैंने शिव महापुराण की कथा में सुना है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई ब्राह्मण नहीं खिला पाता है पितृपक्ष में, पितृ दोष और पितृ की तृप्ति के लिए, अगर एक मुट्ठी आपने गाय को, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता वास होते हैं, तो अगर आपने गौ माता को एक मुट्ठी हरी घास खिला दी है तो पितृ आपके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप ये कार्य तो जरूर कर सकते हैं, ये कार्य जरूर करें ताकि आपके जो पितृ हैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हों। और कौवे के लिए जरूर निकालें, जहाँ मान लीजिए आपके यहाँ रोज कौवा नहीं आता है, तो जहाँ भी आते हों, जैसे कि कहीं मंदिर होती है, कहीं नदी बावली होती है, तो वहाँ कौवे जरूर आते हैं, तो वहाँ जा करके जरूर छिड़के गौ माता को जरूर खिलाएं, क्योंकि पितृपक्ष में गौ माता का खिलाने से आपके पितृ जो है तृप्त होते हैं। तो आप ये कार्य जरूर करिएगा। और अपने शिव महापुराण के उपाय में आपको एक और बताने वाली हूँ कि अगर आपके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी आपकी जो परेशानियां हैं, कोर्ट कचहरी या बैंक का कोई पैसा आप कट गया है, तो आप ऐसे में आपको एक चुटकी आटा लेना है और अपने मेन द्वार के दोनों साइड, आपको पितृपक्ष जितने दिन है उतने दिन कंटिन्यू एक चुटकी आटा दोनों साइड कर रखना है। आपको अपने जो है मेन द्वार के बाहर की तरफ रखना है, और अमावस्या के दिन आपको किसी नदी पावली के किनारे महादेव शिव मतलब भोलेनाथ का नाम लेके आपको दिया जलाना है। अमावस्या के दिन करना है ये, आपको दिया जलाना है। तो महादेव चाहेंगे तो आपका जो भी कार्य है, मांगलिक कार्य जो रुक रहा है, जरूर पूरा होगा। तो इस तरीके से हरी दूब आप लोग देख रहे हैं, आप जरूर कोशिश करें कि आपको गौ माता मिले ना, एक मुट्ठी जरूर खिलाइए, जरूर से जरूर खिलाइए। आपका यहाँ जो है पितृ जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। रसोई घर में इस तरीके से हंडा मटका अगर आपके यहाँ नहीं हो तो इस तरीके से लोटा रखिए। जैसे कि मेरा ये गया का है, जो कि मेरी नानी ने मुझे दिया था, तो मैं गया का लोटा अभी मैं यूज़ कर रही हूँ पूजा पाठ में भी, ताकि मेरे जो नानी नहीं है इस दुनिया में, तो वो भी कहीं ना कहीं पितृ हैं, तो हमारी जो है पूजन से उनकी भी मुक्ति हो। और इस तरीके से देखिए चावल का दाना आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ बनाया नहीं है तो आप चावल का दाना रखिए। मतलब पूरी कोशिश करिए कि इस 15 दिनों में जितना दान पुण्य अन्न का दान करते हैं अपने घर में, अपने पितरों के निमित्त कार्य करते हैं, तो आपके पितृ जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। तो देखिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि कौवा मेरे पास आ जाता है तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मैं शाम के समय जो नीम का पेड़ देख रहे हैं, यहाँ मैं कोई ना कोई मीठी चीज़ जरूर डाल देती हूँ। जैसे अगर आपको भी कहीं वृक्ष मिले तो शाम के समय में, जैसे कि गुड़ आप देख सकते हैं, गुड़ डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, कुछ भी चींटियों के लिए जरूर डालिए। इससे क्या होता है ना कि आपके पितृ जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। यह आप पितृपक्ष में भी कर सकते हैं, अन्य दिनों भी कर सकते हैं। ये आपको प्रतिदिन अगर आप नियम बना लेते हैं किसी वृक्ष के नीचे पितरों के निमित्त
पितृ के निमित्त अगर आप वृक्ष के नीचे कोई मीठी चीज़ डालने लगेंगे ना, तो पितृ आपके हमेशा कृपा रखेंगे आपके ऊपर। तो हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, 15 दिन का मौका है, तो हम सभी को ज़रूर जानकारियाँ रख लेनी चाहिए कि मान लीजिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत लोग ऐसी जगह होते हैं जहाँ ब्राह्मण नहीं मिल पाते, जहाँ गौ माता नहीं मिल पाती, तो उनको कुछ ना कुछ कोई एक कार्य कर लेंगे ना, तो उनको ज़रूर जो है पितृदोष और पितृ तृप्ति की भी वो कामना के लिए हो जाती है। और एक उपाय मैं आपको और बताऊं कि किसी भी एक दिन, मतलब पूरे पितृ पक्ष में, शिव महापुराण की सुन के मैं बता रही हूँ, किसी भी एक दिन आपको एक रोटी लेनी होगी और उसमें गाय का घी रखना होगा और खीर आपको रखना होगा, और अपने मेन द्वार से बाहर जा कर के आपको गतिमान गतिमान या कृतिमान गतिमान गतिमान मतलब भगवान शिव और नारायण का स्वरूप थे, जो कि हनुमान स्वरूप थे, इनका नाम लेकर के आपको किसी गौ माता को खिला देना होगा। इससे क्या होगा कि आपके पितृ, आपने पूरे 15 दिन कुछ नहीं किया, अगर ये किसी दिन में कार्य कर लेते हैं तो पितरों को सब कुछ मिल जाता है। ऐसे तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक रोटी लीजिए, उसमें घी लगाइए, उसमें खीर रखिए और अपने मेन द्वार से बाहर आके गतिमान का नाम लेते हुए, भगवान शिव नारायण का स्वरूप है ये, और गौ माता को खिला दीजिए। ये किसी भी एक दिन करना है आपको 15 दिन में। तो ये कार्य तो आप सभी कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई भी चीज़ें नहीं कर पा रहे तो ये किसी एक दिन कर लें, ताकि 15 दिन में पितरों की तृप्ति के लिए, पितरों के लिए कार्य कर लें, ताकि पितृ दोष भी ना हो, पितृ भी तृप्त हो और आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद दें। पितृ आशीर्वाद देते हैं हर प्रकार की सुख समृद्धि, और आपके यहाँ मांगलिक कार्यक्रम, बच्चे बहुत ही अच्छे रास्ते पे रहते हैं। तो इसलिए पितरों के निमित्त जरूर कार्य करें, पितरों की प्रार्थना करें, पूजन करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।